गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 59 विषय गणित कक्षा 10 और हमारी डेट 23 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। मतलब कहने का है कि जब कोई आपकी आकृति है, कोई आकार है, जब आप उसका आकार किसी और में किसी भी तरीके से बदल देते हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक नया रूप हो जाएगा। तो नया रूप होने के बाद क्या जो उसका आयतन है वो बदलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में ही हम पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखो, एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को हम गर्म करके क्या करेंगे, द्रव बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाएंगे, उनका द्रव बनाएंगे और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार में के ठोस में ठंडा किया जाता है। क्या होगा, पहले उसको हम लिक्विड बना देंगे, ठीक है, तरल, ताकि वो क्या हो सके, हम उसको जिस भी चीज़ की हमें उसको आकार देना है उस वैसे ही हम उसके आकार को बनाने के लिए एक पात्र में जिस तरह का आकार है उसी प्रकार के एक पात्र में डाल देंगे और वो उसी की शेप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको बर्फ़ जमानी है, ठीक है, तो आप अगर बर्फ़ ग्लास में जमाते हो तो आपकी जो आकार होता है आपकी बर्फ़ का वो किस तरह का होता है, वो ग्लास जैसा होता है। अगर आप उसको कटोरे में जमाते हो तो वो कटोरे जैसा होगा। लेकिन कैसे जमाती हो, पहले वो पानी की उसमें होता है, फोम में होता है ना, कैसे होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद वो ठोस होता है जब उसको हम जमा देते हैं। जमने के बाद वो किसकी आकार ले लेता है, जिस तरह के बर्तन में हम उसको डालते हैं। तो उसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे, आकार करने के लिए हम क्या करेंगे, लोहा है उसको पिघलाया हमने और ठंडा करने के लिए हम ऐसी आकृति ऐसी पात्र में उसको डालेंगे जिस तरह का आकार हमें चाहिए, ठीक है। तो ये करने के बाद इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है, उसकी शेप बदल जाएगी, आकृति बदल जाएगी, लेकिन आयतन वही रहेगा। क्योंकि आपने क्या किया, पानी डाला एक ग्लास में, तो जितना पानी आपने ग्लास में डाला उतने पानी की ही तो बर्फ जमी ना, तो उसका आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लोहा है, जो जितना लोहा यहाँ पर इस घन में था उतना ही उसी को पिघला कर तो हमने क्या बनाया, बेलन बनाया है। तो इसका आयतन भी क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। तो इस पे आधारित प्रश्न हम करते हैं। तो सबसे पहला आपका उदाहरण है अर्धगोला। एक अर्धगोले के ऊपर आधारित एक प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या है, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी। कैसी टंकी है, अर्धगोलाकार एक टंकी है जो पानी से पूरी भरी हुई है। टंकी को एक पाइप द्वारा, ये क्या है, 3/4/7, इसको सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। किसमें, कैसे बदलते हैं हम इसको, देखो हम क्या करते हैं, जो नीचे होता है इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 7 ये होता है 21। 21 जमा में क्या करते हैं, ऊपर वाले को जमा करते हैं 4, 21 जमा 4 25, तो ऊपर आ जाएगा 25 बटे में जो नीचे होता है वो हम लेते हैं 7, तो 25/7। तो यहाँ पे 3/4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/7 लिख सकते हैं। तो इतना लीटर, ये क्या है, 25/7, इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से इतना लीटर 1 सेकंड में खाली किया जाता है, ठीक है। इतने दर से 1 सेकंड में खाली किया जाता है, टंकी से हमने पानी निकाला है। तो यदि टंकी का व्यास कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, आपको बताना कितना समय लगेगा। हम उसको एक पाइप के द्वारा इतना, हर 1 सेकंड में इतना लीटर निकल रहा है, ठीक है, पाइप से, तो वो निकल रहा है, तो कितने समय में वो टंकी आधी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो देखो, अर्धगोले टंकी का व्यास कितना है, 3 मीटर दिया हुआ है। व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसका आधा, 3/2 मीटर। अब अर्धगोले टंकी का आयतन, इसका आयतन क्या है, देखो जब आपको पूरी टंकी का आयतन पता होगा तभी तो आप आधी टंकी का निकाल सकते हो। आधी खाली हो जाती है टंकी, तो आधी खाली का तभी तो निकाल सकते हो जब आपके पास पूरी का हो, उसका आधा कर देंगे हम। तो इसलिए हमें पूरी टंकी का आयतन निकालना ज़रूरी है। टंकी का जो आकार है वो कैसा है, अर्धगोल है, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का घन। तो 2/3 पाई क्या होता है, 22/7, और आपका जो आर है वो क्या है, 3/2 है, तो 3/2 का हम घन लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 बार इसको लिखेंगे 3/2 को, क्योंकि उसका घन लिख दिया हमने। उसके बाद इसको आपको हल करना है, जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, 2 से आपका 12 कट रहा है, 2 से आपका 22 कट रहा है 11 पे, 1 2 से आपका 2 कट रहा है, तो नीचे क्या बचा, 7 और 2 14 बचा, और ऊपर क्या बचा, 3 3 9 होता है, 9 को हम 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 99। तो 99/14 मीटर घन, मीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा। ये मीटर क्यूब में, इसको आपको लीटर में बदलना है। तो हर वर्कशीट में आपको बताती हूँ मैं, लीटर में अगर आपको बदलना है तो क्या करना होगा, आपको
उसको 1000 से आपको गुना करना होगा। तो 99/14 को मैं 1000 से गुना कर दूंगी ताकि क्या हो जाए, लीटर में बदल जाए। ठीक है, तो अब मेरा उत्तर कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, 99,000/14 लीटर। ये तो क्या है, ये तो पूरी जो टंकी है उसका आयतन है। अब हमें आधी अगर टंकी का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका आधा कर देंगे। तो निकाले जाने वाले पानी की मात्रा, आधा पानी निकाल दिया तो कितना पानी निकाला, पूरी टंकी में इतना पानी आता है, इसका आधा कर दिया मैंने। ठीक है, इसका आधा कर दिया तो क्या हो गया, 14 दूनी होता है 28 और ऊपर आ गया 99,000। तो 99,000/28 लीटर क्या हो गया, इतना पानी निकल गया। अब देखो, आपको प्रश्न में दिया हुआ था इतना लीटर पानी निकालने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि प्रति सेकंड में इतना लीटर आपका पानी निकल जाता है। तो लिखोगे आप 1 सेकंड में, ये क्या है, 3/4/7 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय 1 सेकंड। अब 1 लीटर में निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या लिखा था, 25/7 निकाला था, है ना, 25/7 निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में जाएगा, ये नीचे जाएगा 1 के, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, 7 ऊपर हो जाएगा और गुना नीचे 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार लगातार ऐसे विभाजित होता है तो मैंने आपको बताया है क्या करना होता है, हमें बीच में गुना का साइन लगाकर हमें उसको उल्टा कर देना होता है। तो 25/7 को हम क्या कर देंगे, 7/25 कर देंगे। तो यहाँ से देखो, 1 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगता है, इतना समय लगता है। तो हमें तो इतने लीटर के लिए, आधी टंकी में तो इतना पानी है ना, इतना पानी निकल चुका। ठीक है, आधी टंकी का पानी निकल चुका, आधी टंकी का पानी कितना, इतना। तो इतना पानी निकालने के लिए कितना समय लगेगा, हम इसको गुना कर देंगे इससे। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में इतना समय लग रहा है तो इतने में क्या होगा, इससे गुना कर दो। तो 99,000/28 को मैं 7/25 से क्या कर दूंगी, इसको गुना कर दूंगी। तो 7 से 28 कट जाता है, 1/4। ठीक है, तो ऐसे इसको काट सकते हो आप, 4 से भी 99,000 को काट सकते हो और 25 से भी आप काट सकते हो। तो काटने के बाद आपका उत्तर कितना आएगा, 990 सेकंड। ये क्या आया, सेकंड में आया, 990 सेकंड आपका सेकंड में आया। अगर आप इसको मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम 60 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 990 को मैं 60 से विभाजित करूंगी तो मेरा मिनट में उत्तर आ जाएगा कितना, 16.5, मतलब 16.5 मिनट में ये जो टंकी है वो आधी हो जाएगी। ये हो गया आपका उत्तर, आपका जो उदाहरण 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब देखो, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण 2 में हम बेलन से बेलन ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आकार कैसे बदला, देखो हमने क्या किया, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता। ठीक है, तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है आपको, तार कितना मोटा, क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या है, एक लंबे की छड़ है। ठीक है, इसको आपने क्या, तांबे की छड़ है तो ये क्या है, इसको आपने एक पतले से तार में बदल दिया इसको। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक बेलन आकार है, ये भी एक बेलन आकार है। लेकिन क्या हो गया, अब ये हमने इसकी लंबाई, इसको लंबा ज़्यादा कर दिया। पहले ये मोटा ज़्यादा था, अब इसको हमने लंबा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ इसकी जो मोटाई थी वो 1 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको इसकी मोटाई निकालनी है। मोटाई क्या होगी, जो व्यास होगा वही उसकी मोटाई होगी, है ना। तो मैं इसका व्यास निकाल लूँगी। तो देखो, सबसे पहले आपको छड़ का आयतन, इसी से मैंने ये तार बनाया है, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिखूंगी छड़ का आयतन किसके बराबर है, तार का आयतन। तो छड़ का आयतन क्या है, छड़ बेलनाकार का है तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr वर्ग h। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये भी बेलन है और ये भी बेलन है। लेकिन यहाँ ये वाला जो बेलन है इसकी मैंने त्रिज्या को लिया है बड़ा R, ये वाला जो बेलन है इसकी त्रिज्या को हम लेंगे छोटा r। ठीक है, ये फर्क है, ये क्या है, बड़े वा इसका है और ये इसका है। ठीक है, आयतन। अब देखो, अब यहाँ पे छड़ का आयतन हमने भी बताया क्या है, πr का वर्ग गुना में h। तो πr क्या है, r क्या है हमारा, व्यास अगर 1 सेंटीमीटर है तो r क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर यहाँ पे व्यास 1 सेंटीमीटर है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा त्रिज्या हो जाएगा। और हाइट जो h है, लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 8 से गुना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 8 कट गया 4 पे। अब यहाँ पे 2 बार है तो 1 4 2 पे कट गया, तो 2 पाई आपका 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर घन आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्या आया है, ये छड़ का आयतन आया है। इसको आपको तार के आयतन
के सामने रखेंगे हम क्या करेंगे, समान आयतन वाली तार की लंबाई, इस तार की लंबाई कितनी है 18 मीटर आपको दी हुई, ये मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में था, तो आपको बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर दिया, 1800 सेंटीमीटर मेरा उत्तर आ गया। उसके बाद यदि r सेंटीमीटर में है तार की त्रिज्या, तो उसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, देखो ये जो है आपका, इसका आयतन है पाई r का वर्ग, h किसके बराबर है हमारे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, h सिर्फ हमें h पता है, h की जगह हम लिख देंगे 1800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि तार का आयतन छड़ के आयतन के बराबर है, तो तार का आयतन अभी हमने ये निकाला, ठीक है, और छड़ का आयतन हमने निकाल चुके हैं, पूरा 2 पाई है। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई काट दो, 2 से 1800 कटता है, 900 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो r है, r स्क्वायर है आपका, वो क्या आ जाएगा, 1/900 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 900 गुना में उस तरफ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 1/900। अब यहाँ पर क्या होगा, 900 को कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, 3 गुना में 3 कितना होता है 9, और गुना में 10 गुना 10 100 होता है, 9 गुना में 100 कितना हो गया 900। तो 900 को मैंने इस प्रकार लिख दिया। तो इस प्रकार लिखने के बाद क्या होगा, ये जो r का आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, 3 हमारा 2 बार है, तो मैं इसको 1 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि वर्ग में क्या करना होता है हमें, जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 1 वजह से 2 बार है, जब मैं इसको अंडर रूट से बाहर लाऊंगी तो ये 1 बार हो जाएगा, है ना। तो 2 बार है इसको, तो मैं 3 1 बार लिखूंगी और 1 बार 10 लिखूंगी, तो 3 गुना में 10 30 सेंटीमीटर। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल लो, इसका आप अंडर रूट निकाल लो, 900 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा 30 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका r है, तार का जो व्यास है अर्थात तार की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, आधी, इसकी आधी कर दो, क्योंकि ये क्या है आपका, ये तो आपकी r आई है, त्रिज्या आई है, तो इसका 2 गुना करना है आपको, तो मैं 2 से गुना कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसका 2 गुना मतलब इसको 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 से 30 कट गया, 1/15, तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा 0.67 मिलीमीटर, mm की बराबर आएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि देखो यहाँ से आपका सेंटीमीटर में है, अब हमने उसको मिलीमीटर में चेंज कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 में। देखो एक शंकु को हमने किस में बदला है, गोले में बदला है, ठीक है। शंकु कैसा है, ये शंकु है और ये क्या है आपका गोला है। तो इसमें क्या है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, जो क्ले होती है ना, आप क्ले के साथ खेलते भी होगे, बहुत बच्चे स्कूल में लेकर भी आते हो, और आपकी टीचर आपसे छीन भी लेती है, फिर भी नहीं मानते हो, फिर भी लेकर आते हो। तो वही क्ले की बात हम कर रहे हैं, उससे हमने क्या बनाया, उस मिट्टी से हमने क्या किया है, पहले हमने शंकु बनाया था, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर थी, और आधार त्रिज्या, जो आपकी आधार की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है, ठीक है। तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, अब क्या बनाया, उसको गोला बना दिया। गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है, आपको गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो हमें पता है जितनी मिट्टी, जितनी क्ले हमारी यहाँ पे प्रयोग हुई, इसी क्ले से तो हमने गोला बनाया है, तो इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगी शंकु का आयतन किसके बराबर है, गोले का आयतन। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई 24 दी हुई है, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का आयतन आपको निकालना है, तो शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, 1/3 पाई r का वर्ग गुना में h, शंकु का आयतन होता है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 1/3 पाई, इसको ऐसे कैसे रखो, r स्क्वायर, r क्या है, जो त्रिज्या है वो कितनी है 6 दी हुई है, तो 6 गुना में 6, और जो आपकी लंबाई है, जो h है, ऊंचाई है, वो कितनी दी हुई है 24 दी हुई है। तो मैं इसको हल करूंगी, यहाँ से मैंने क्या किया, मेरा उत्तर आया, इन सबको गुना करने के बाद 288 पाई। अब मैंने यहाँ पे पाई को काटा नहीं है बेटा, क्यों नहीं काटा, आप बहुत बार पूछते हो कि मैम कैसे पता लगेगा कि हमें इसमें पाई रखना था या नहीं रखना था। तो आप एक चीज़ सोचो कि मुझे आपको जब क्वेश्चन करना था तो आपके दिमाग में फटाफट क्वेश्चन पढ़ते ये चीज़ आ गई थी कि दोनों के आयतन बराबर है ना, इसी पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्न में यही कहना चाहता है, प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगी, जो मैं शंकु का आयतन लिखूंगी और जो मैं गोले का आयतन लिखूंगी, उनमें पाई तो है ही,
तो पाई है तो वो पाई से पाई कट जाएगा, तो मैं क्यों उसको सॉल्व करूँ, क्यों मैं उसको विभाजित करूँ या गुना करके देखूँ, है ना, अपनी जो कैलकुलेशन है उसको बढ़ाऊँ। तो इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न में क्या कर देती हूँ, पाई को ऐसे कैसे छोड़ देती हूँ। अब देखो, तो आपका उत्तर आ गया, शंकु का आयतन आ गया 288 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो, यदि आर गोले की त्रिज्या हो तो गोले का आयतन, आयतन सबसे पहले आपको गोले का पता होना चाहिए, क्या है, 4/3 पाई आर का घन। अब देखो, अब शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है, ये हम पढ़ रहे थे तब से। तो यहाँ पे जो शंकु का आयतन है वो कितना है, 288, मतलब 288 पाई है। ठीक है, वो किसके बराबर रखूँ वो मैं रखूँ गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर का घन। अब देखो, यहाँ पे पाई से पाई काट दो, ठीक है, क्या बचा इधर, 288 बचा, इधर क्या बचा, 4/3। जब मैं 4/3 को इधर लेकर जाऊंगी, बराबर के इधर लेकर जाऊंगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इसको काट दो, जो कट रहा है उसको काटो। तो 4 से मैंने 288 काटा, ये आया 72 पे। ठीक है, तो मेरा बचा 72 गुना में 3 बचा, किसके बराबर है, आर के घन के बराबर। अब यहाँ पे 72 गुना 3, ये देखो आप 72 का आप HCF निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, ये है 72, इस पे किससे इसको विभाजित करोगे, 2 से, आएगा 36 पे, फिर 2 से करोगे आएगा 18 पे, फिर 2 से करोगे आएगा 9 पे, 3 से करोगे फिर आएगा 3 पे। तो ये 3 बार 2, ठीक है, और उसके बाद आपका ये 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 और 3 बार 2 आ गया। तो मैंने 72 को इस तरीके से लिखा है, आ गया समझ मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से। और 1 3 तो पहले से ही था। तो यहाँ से अब देखो मैं क्या करूँगी, इधर घन है, इधर भी देखो घन है, ध्यान से देखो, 3 बार तो क्या है आपका, 3 है, और 2 बार आपका क्या है, 2 बार आपका जो घन है, 2 मतलब ऐसे इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, 3 का घन हो गया, क्योंकि ये 3 बार है 3, और 2 बार आपका 3 बार क्या है, 2 है, इसको भी मैं इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, तो इनकी पावर जो क्या है, सेम है, पावर सेम है, तो 6 की पावर ये 3 सेम हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 6 गुना जो 6 है उसकी पावर क्या है, 3 आई। तो यहाँ पे 3 से 3 की पावर जो कट गई, जो आर है हमारा वो कितना आ गया, त्रिज्या हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हमें निकालनी थी गोले की, कितना सिंपल है। पूरी वर्कशीट में कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको आकार आपने बदला है सिर्फ, तो आपको पता है आयतन बराबर रहेगा, तो वही चीज़ हमने हर प्रश्न में यूज़ की है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम अपने आज के प्रश्न पे। 2 प्रश्न उत्तर हमें आज दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। देखो क्या करना है आपको, क्या हुआ है, एक गोला है, गोले को पिघालकर आपने क्या बनाया है, बेलन बना दिया। तो गोले की त्रिज्या दे रखी है और बेलन की त्रिज्या दे रखी है। अब हमने गोले से ही क्या किया है, गोले से ही हमने बेलन बनाया है, तो इसका मतलब इन दोनों का आयतन बराबर होगा, वही हम लिखेंगे। देखो ये आपका प्रश्न नंबर 1, क्या करना है आपको, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर का वर्ग गुना में एच। जो बेलन का आयतन है उसको मैंने बड़ा आर, उसकी त्रिज्या को बड़ी आर ली है, और जो गोले का आयतन है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो गोले की त्रिज्या उसको मैंने छोटा आर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा, आर का वर्ग, आर त्रिज्या कितनी है बेलन की, 6 है, तो 6 गुना में 6, और हमें एच निकालना है। ठीक है, ऊंचाई जो है वो तो आपकी निकालनी है मुझे। उसके बाद 4/3 आर का क्यूब, आर का घन, आर कितना है गोले का, 4.2 आपको दिया हुआ है, इसका घन है, तो मैंने इसको 3 बार लिखा। अब मैंने क्या किया, मुझे तो एच निकालना है, एच निकालना है, तो ये 6 गुना 6 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी, और अगर मैं इसको बराबर के इस तरफ लेकर जा रही हूँ, ये यहाँ एच के साथ गुना में है, इधर आने के बाद नीचे आ जाएंगी, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर विभाजित हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 4/3 है ऐसा का ऐसा, उसके बाद जो 4.2 था 3 बार, उन सब के मैंने पॉइंट हटा दिए हैं। ठीक है, सबके पॉइंट हटाए मैंने, 3 पॉइंट हटाए, तो मैंने 3 बार 10 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 लगती है, तो मैंने 10 10 से नीचे गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब मैंने क्या किया, अब इसको काटना है, जो कट रहा है उसको काट दो। 6 की टेबल में आपका 42 आता है, कितने पे आता है, 7 पे आता है। इसी तरीके से यहाँ से काट दो, 7 पे आता है, 3 से भी काट दो, ये आ गया आपका
1 और 4 14 पे आता है। ठीक है, तो नीचे आपका बचा 1000 और ऊपर आप इसको गुना करोगे तो आपका उत्तर आएगा 2744। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो हैं आपकी, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद मैं क्या लगा दूंगी, पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट निकाल लो आप, वहां तक आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ज़्यादा है आप उसको छोड़ सकते हो, सिर्फ 2 डिजिट लिख के आप पीछे क्या लिख दो, अप्रोक्स लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखो। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। क्या किया है उसने, एक किसान ने उसके खेत में क्या बनी हुई है, एक टंकी है बेलनाकार की जिसका व्यास 10 मीटर है और गहरी गहरी है, इसका मतलब मान लो ये टंकी है, ये जितनी गहरी है इसका मतलब ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो गहरी मतलब वो उसकी ऊंचाई है, h है, 2 मीटर वो गहरी है। तो उस टंकी को उसने क्या किया, उसकी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप, उस टंकी को एक पाइप से जोड़ दिया और उस पाइप का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, पाइप के अंदर से मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर बह रहा है। ठीक है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, आपको बताना है कितने समय बाद पूरी टंकी भर जाएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस प्रश्न को आपको समझना है अच्छे से। क्या करना है, देखो मान लीजिए ये आपकी पाइप है। ठीक है, ये आपकी टंकी है, यहाँ पे आपकी एक टंकी है। इस टंकी के अंदर आपको इसको मान लीजिए थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि ये देखो ये आपकी पाइप है और नीचे आपकी यहाँ पे टंकी रखी है, इसमें से पानी बह रहा है। ठीक है, ये पानी यहाँ पे इसमें बह रहा है। अब देखो इस पाइप में से जितना पानी बह रहा है वो क्या आएगा, इस टंकी में गिरेगा। ठीक है, तो जितना पानी का आयतन, जितना पानी इसके अंदर से गया वही इसके अंदर आया, तो इसलिए इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जितना पानी इसके अंदर से ही तो इसके अंदर पहुंचा है, तो जितना पानी इसके अंदर से गुजरा है वो इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि वो कितने समय तक गुजरा है। ठीक है, वो जितने समय तक वो पानी इसके अंदर से गुजरा है वही पानी तो यहाँ पर आया है। तो बेलनाकार पाइप का जो आयतन है, बेलनाकार का जो आयतन है उसको अगर मैं समय से गुना करूँगी तो बेलनाकार टंकी का आयतन निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए मैं इसको बीच में बंद कर देती हूँ। ठीक है, बीच में मैं इसको बंद कर देती हूँ कुछ समय बाद, तो ये मान लो इतनी ही भरी है, तो आप देखोगे पूरी नहीं भर पाई है, तो आपको कुछ और समय के लिए वो चलानी पड़ेगी, उतने समय तक चलानी पड़ेगी जब तक ये भर नहीं जाता। तो समय भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, बेलनाकार पाइप का आयतन गुना में समय क्या हो जाएगा, बेलनाकार टंकी का आयतन। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा बेटा आपको, इसको आपको सीधा ही लिखना है अपने नोटबुक में। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो समय है, अब मुझे समय निकालना है क्योंकि आपके प्रश्न में दिया गया है कि कितने समय में वो उसको भर देगा। तो देखो या फिर तो हम क्या करेंगे, इधर ये जो बेलनाकार पाइप का आयतन है ये समय के साथ गुना में है, अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा गुना है तो विभाजित हो जाएगा, इधर आने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ऊपर है इक्वल टू के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, बेलनाकार का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन बटे में बेलनाकार पाइप का आयतन। ठीक है, इतना हो गया, ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब इसमें हमें क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। जो बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बेलनाकार है तो इनका फॉर्मूला तो दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, पाई आर का वर्ग गुना में एच। लेकिन बस फर्क क्या है, इसका जो टंकी का त्रिज्या है और इसकी जो पाइप की त्रिज्या है वो दोनों अलग अलग है, तो मैं यहाँ सिर्फ त्रिज्या क्या कर दूंगी, अलग कर दूंगी, त्रिज्या अलग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ी आर ले ली त्रिज्या और इसकी छोटी आर ले ली। अब देखो, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी सबकी, पाई से पाई कट जाएगा, जो आपका बेलनाकार टंकी है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5, तो 5 मीटर है, तो मैं क्या करूँगी 5 का वर्ग गुना में आपकी गहराई कितनी थी, 2 मीटर। ठीक है, जिसको हम क्या मानकर चल रहे थे, ऊंचाई, क्योंकि जितनी गहरी होती है वो उसकी ऊंचाई होती है, तो मैंने गुना कर दिया 2 से। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका आर का वर्ग, आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया था लेकिन ऊपर मैंने मीटर ले लिया है तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, किस में, मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर है तो मैं 100 से अगर इसको विभाजित कर दूंगी तो ये मीटर में आ जाएगा, तो 10/100 क्या हो जाएगा, मीटर हो गया।
और h है जो 3 किलोमीटर था, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर पानी बहा, तो जितना ये बह रहा है यही तो क्या है इसका, इतना ही तो उसने इस डिस्टेंस ट्रैवल दूरी, इतनी तो दूरी होगी ना, इतना मीटर, इतना किलोमीटर वो चला है, वो क्या हो जाएगी उसकी लंबाई, जो उसकी ऊंचाई मान के चलते हैं, क्योंकि जो आपका सिलेंडर है, मान लो ये आपका सिलेंडर, ये इसकी ऊंचाई है, तो इसको आप लेटा दोगे इस तरीके से तो ऊंचाई तो यही रहेगी ना बेटा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऊंचाई लिया हुआ है, एच लिखा हुआ है, ठीक है। 3 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया, 3000 मीटर हो गया, तो मेरा क्या उत्तर आ गया, 3000 आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें से जो कट रहा है काट दूँ। सबसे पहले ये वर्ग है, इस वर्ग को क्या होता है, वर्ग का मतलब 2 बार, 5 को मतलब मुझे 2 बार लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 5 गुना में 5, यहाँ पर है गुना में 2। इसी प्रकार यहाँ पे 10/100 का वर्ग है, तो 10 गुना में 10, नीचे 100 गुना में 100, गुना में आपका क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर क्या बचा, 5 गुना में 5 गुना में 2, और नीचे आपका बचा 30, ठीक है। तो यहाँ से जो कट रहा है काट दो, 5 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 6 पे, उसके बाद 1 की टेबल में, 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, तो नीचे बचा 3 और ऊपर बचा सिर्फ 5, तो 5/3 आवर्स, घंटे लगे उसको खाली होने में। ये तो आ गया आप किस में, घंटे में आ गया, ठीक है। आप इसको बेटा आवर्स की जगह हिंदी में लिख सकते हो घंटे, ठीक है, लेकिन ऐसे भी ठीक है। तो कितने, 5/3 घंटे लगे। अब क्या होगा, इसको मैं क्या कर दूंगी, मिनट में बदल दूंगी। 5/3 को मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुना कर दो, तो 60 से गुना कर दिया तो क्या हो गया, 5/3 गुना में 60 मिनट, क्या आ गया, ये 100 मिनट आपके आ गए, क्योंकि जो आपका 3 है उससे आपका 60 कट जाता है 20 पे, तो 5 को 20 पंचे क्या होता है, 100 मिनट। तो 100 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 मिनट में से मान लो ये आपकी 100 मिनट है, 60 मिनट 1 घंटा हो जाता है, तो इसमें से 60 घटा दो, कितनी बच गई, 40 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट का मैंने 1 घंटा लिखा और 40 को मिनट लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। ये क्या है आपका, पहले मैंने सूत्र लगाया, सूत्र के बाद मैंने उसमें उसका मान रखा, और उसके बाद मैंने इसको घंटे में जो मेरा उत्तर आया उसको मैंने मिनट में बदल दिया। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।